तो आप लोगों ने अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में स्टीव रोजर्स को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की? अगर आप स्टीव रोजर्स के लुक और चेहरे को ध्यान से देखोगे ना, तो ये पहले वाले से काफी ज्यादा डिफरेंट है और मार्वल के कई फैंस तो इसे हाइड्रा का वेरिएंट समझ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ये ट्रेलर वाला स्टीव रोजर्स हमारा ओरिजिनल स्टीव रोजर्स है या फिर नहीं? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मार्वल ने डूम्सडे के ट्रेलर में ऐसे कई हिंट्स दिए हैं जिससे फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ये वो हमारा एंड गेम वाला स्टीव रोजर्स है या फिर नहीं। तो सबसे पहले उसके चेहरे की बात करते हैं। तो मार्वल पिछले 15 सालों से अवेंजर्स की हर मूवी में स्टीव रोजर्स की लुक को लगभग सेम रखा है, लेकिन डूम्सडे के ट्रेलर में आप स्टीव रोजर्स के चेहरे को ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें ये पिछले वाले से बिल्कुल अलग लगेगा। और ये सिर्फ स्टीव रोजर्स की बढ़ती उम्र की वजह से नहीं है, बल्कि उसके फेशियल स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन की वजह से हो सकता है। बट मार्वल के कई फैंस ये भी कह रहे हैं कि ये शायद सीजीआई या कैमरा एंगल की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कैमरा एंगल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल अपनी इतनी बड़ी मूवी के ट्रेलर का सबसे शॉकिंग सीन के लिए वही शॉट क्यों रखेगा। और यहीं से आता है वो दूसरा हिंट। अगर आपने स्टीव के पीछे बैकग्राउंड को नोटिस किया होगा, जो देखने में एक पूरी लैब की जैसी दिखती है, और अगर आपको याद ना हो तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में सेम डिजाइन की लैब हाइड्रा की थी। यानी मार्वल हमें सीधे सीधे नहीं बल्कि बैकग्राउंड के जरिए हिंट दे रहा है कि ये स्टीव किसी दूसरी यूनिवर्स के दूसरे टाइमलाइन से हो सकता है, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी का मेन कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स है। और आपने ट्रेलर में देख ही लिया कि कैसे अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर हीरोज अलग अलग टाइमलाइन से आ सकते हैं तो हाइड्रा का कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं? तो देखो, कॉमिक में हाइड्रा सुप्रीम नाम से एक इविल स्टीव रोजर्स पहले से कॉमिक में मौजूद है। कैप्टन अमेरिका जिसने अवेंजर्स को बचाने के बजाय हाइड्रा को दुनिया पर कब्जा करने में मदद की। और हाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेलर वाला स्टीव वही कैरेक्टर है, लेकिन इस बार मार्वल के पास ऐसे इविल वेरिएंट लाने का पूरा मौका है। और सोचो, मूवी में पहले से ही आयरन मैन के फेस वाला डॉक्टर डूम है, और अब अगर इविल कैप्टन अमेरिका भी आ जाए तो मूवी किस लेवल पर जाने वाली है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो अब अगर अवेंजर्स पर कैप्टन अमेरिका जैसे दिखने वाला इंसान अटैक कर दे तो पहले कंफ्यूज कौन होगा, हम ऑडियंस या फिर खुद अवेंजर्स की टीम? और अगर ऐसा मूवी में होता है तो ये आरटीजे वाले इमोशनल सीन से भी ज्यादा फैंस को तोड़ के रख देगा, क्योंकि सामने चेहरा होगा स्टीव रोजर्स का, लेकिन जिस स्टीव को हम जानते हैं ये वो नहीं है बल्कि एक इविल स्टीव। तो अब भाई इमोशनल बातें ज्यादा हो गई, तो अब चलते हैं उस एक खास डिटेल पर। मार्वल ने ट्रेलर में स्टीव का एक छोटा कैमियो ही दिखाया, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हैमर उठा लेने से ये हमारा स्टीव है तो ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसे डूम ने भेजा हो, क्योंकि डूम डार्क मैजिक में माहिर है, तो उसने इविल स्टीव को हैमर उठाने की पावर दी होगी। तो अब आते हैं अपने सवाल पे। तो देखो, मार्वल ने अभी कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, तो अभी ये कंफर्म कहना कि वो इविल स्टीव है ये सही नहीं। तो अब आप बताओ कि आपको ट्रेलर देखकर क्या लगा, ये स्टीव हमारा ओरिजिनल स्टीव है या किसी दूसरी टाइमलाइन से आया हुआ इविल वेरिएंट? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।